अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, तो उनमें हमने मुख्तलिफ मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी। आज हमने उनके रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं जो कि एक्सरसाइज 1.2 है आपकी टेक्स्ट बुक की। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व करते हैं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन मैट्रिक्स गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को गिवन है, उनको बताना है आपने ये कौन सी मैट्रिक्स है। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, 1 है, मैट्रिक्स गिवन है 2/2, 2/2 मीन रो 2 कॉलम। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 होती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ए पार्ट था, बी है, मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 2, 3, 4। मैंने लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। इसकी एक ही रो है तो इसका आंसर क्या आएगा? रो मैट्रिक्स। सी पार्ट है 4, 0, 6। अब इसमें एक ही कॉलम है, इसमें एक कॉलम उसकी क्या था? कॉलम मैट्रिक्स। इसका आंसर आएगा कॉलम मैट्रिक्स। डी पार्ट है 1, 0, 0, 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 हो, उसको या तो यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों आंसर ठीक हैं। ई है अगेन 0, तमाम एलिमेंट 0 है, 1/1 है लेकिन 0 है, तो ये क्या है? नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। हमने ऑर्डर नहीं बताना, तो ये आंसर क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। एफ है पार्ट एफ है 5, 6, 7। ये अगेन क्या है? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कॉलम है। आंसर क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सॉल्व हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज 1.2 का कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब पहले देखें ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है, 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो ये कौन सा है? इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिखाने में आएगा आंसर। अगर आप ऐसे लिखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके आप मुझे लिख सकते हैं। अब इसमें देखें सिर्फ एक कॉलम है, रो को 3 है लेकिन कॉलम 1 है। ऐसा मैट्रिक्स सिर्फ एक कॉलम, उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। पार्ट 2 का आंसर आएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, 2 रोज 2 कॉलम, सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सारे 0 है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन 2 column and 3 rows, number of rows and columns are not equal, so this is again a rectangular matrix। ये क्या है? rectangular matrix।
नेक्स्ट है ओनली वन रो हेयर, एक ही रो है, कॉलम बेशक 3 है इसमें, तो ये कौन सा है? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ओनली वन कॉलम हेयर, सो इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। याद रखें, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये क्या है आपके पास? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 3 रोज है और 3 कॉलम है। देखें, एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। कॉलम देखें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल। बाकी कोई चीज में डेफिनेशन मुताबिक नहीं है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके सारे एलिमेंट 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। सो दिस इज ए नल मैट्रिक्स। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? स्केलर मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स जितने भी हैं इनके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट 0 होते हैं। ये देखें, ये 0, 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 यहाँ है सारे डायगोनल। लेकिन अगर मैंने कहा था कि अगर डायगोनल एलिमेंट आपसे बराबर हो, 1 ना हो लेकिन बराबर हो, 4 4 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो ये ए पार्ट, ए मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? A is a scalar matrix. B क्या है? B में आप बराबर भी नहीं है और नॉन जीरो है लेकिन बराबर नहीं है, तो B is a diagonal matrix. C में दोनों डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो C इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर आपसे कोई यूनिट मैट्रिक्स कहे तो उसका आंसर सेम होगा। D में क्या है? D में सिर्फ एक एलिमेंट नॉन जीरो है, वो डायगोनल है। और डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी डायगोनल मैट्रिक्स की कि एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। सो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। सो D इज डायगोनल मैट्रिक्स। E है 5 - 3 is 2, ये 2 लिखा हुआ बेसिकली, एंड 1 + 1 इज आल्सो इक्वल टू 2। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हो गए डायगोनल एलिमेंट। तो E इज ए स्केलर मैट्रिक्स। दोनों अब डायगोनल एलिमेंट बराबर हो तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो E इज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। इनके नेगेटिव बनाने हैं आपने A B C D और E के। तो A का नेगेटिव क्या होगा? -A। कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आप मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 क्या बन जाएगा? -1। 0 क्या बन? 0 होता है, और -1 क्या बन जाएगा? 1। सो -A इज दिस। नेक्स्ट है B। तो -B क्या होगा? जो B के एलिमेंट है सारे के एलिमेंट्स आप साइन चेंज कर दें। 3 है, 3 क्या बन जाएगा? -3। -1 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? +1। 2 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2। एंड 1 का आंसर -1। सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ B, -B या नेगेटिव B। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ C विल बी obtained by inverting the signs of C। पहला नंबर है 2, 2 का -2 बन जाएगा, 6 का -6, 3 का -3, 2 का फिर -2। सिमिलरली -D विल बी इक्वल टू
साइन चेंज कर दें, 3 का आंसर क्या आएगा -3, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -4 will become 4 and 5 will become -5, so it is negative D. Similarly नेगेटिव, ये सोल्यूशन है 4 का। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ E विल बी इक्वल टू 1 है, 1 का क्या बन जाएगा -1, -5 का 5, 2 का -2, 3 का -3। सिंपली आपने हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है तो उस एलिमेंट का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। सॉरी, डी में देखें -3 है, इसका नेगेटिव क्या होगा 3, यहां पर 3 आएगा, -3 नहीं आएगा। 2 का -2, -4 का 4, 5 का अब हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 0 1 -2। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हमने कॉलम को रोज में और रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो पहला कॉलम है 0 1 -2, इसको पहले रो बना दें 0 1 -2, सो दिस इज ए ट्रांसपोज ऑफ ए। सिमिलरली बी आपके पास है, बी है आपके पास 5 1 -6, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो कॉलम विल बिकम रो एंड रो विल बिकम कॉलम। तो ये रो है तो कॉलम बना दें, आंसर आएगा 5 1 -6, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ बी। सी है आपके पास 1 2 2 -1 3 0, इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है। सी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, पहली रो को उठाएं और पहला कॉलम बना दें। 1 2 है तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिखें 1 2। दूसरी रो है 2 -1, दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 -1। तीसरी रो है 3 0, तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 0। सो दिस इज द सी ट्रांसपोज। डी आपके पास है, D इज इक्वल टू डी हमारे पास है 2 3 0 5, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। सो D ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, पहली का रो पहला कॉलम बन जाएगा 2 3 0 5। क्लियर। E है आपके पास, E इज इक्वल टू 2 3 -4 5। सो दिस इंप्लाइज दैट E ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, पहली रो को उठाएं और पहला कॉलम बना दें 2 3, पहली दूसरी रो को बनाएं और दूसरा कॉलम बना दें तो ये E ट्रांसपोज आ जाएगा। F है आपके पास 1 2 3 4, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। सो F ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, पहली रो उठाएं 1 2, पहला कॉलम बना दें 1 2, दूसरी रो उठाएं 3 4, दूसरा कॉलम बना दें 3 4, ये F का ट्रांसपोज है। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, और अगर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। वेरीफाई दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान अक्सर आता रहता है। वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1 and B is equal to 1 1 2 0, then पहला पार्ट है हमने वेरीफाई करना है
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए वैसे ट्रू होता है, ये रूल है कि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो बाहर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। तो हमें ए के लिए वेरीफाई करना है इस रूल को। हाँ जी, देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। वी हैव ए इज इक्वल टू, ए का क्या मैट्रिक्स हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1। सो दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, हमने क्या करना है, पहली रो को उठाना है, पहला कॉलम बना देना है, तो 1 2 हो जाएगा। दूसरी रो को उठाएंगे, दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो 0 1 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है हमने, अब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। अब ये ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज, पहली रो को उठाएं तो पहला कॉलम बन जाए, क्या बन जाएगा 1 0। दूसरी रो को उठाएं, दूसरा कॉलम बन जाए 2 1। कंपेयर करें, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको आपको नंबर दे दें। दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, देखें दोनों बराबर है ना, ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों सेम है, बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। ऑर्डर भी 2 by 2 है और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है 1 है, 2 है 2 है, 0 0, सेम पोजीशन पर सेम नंबर है, तो इस बार दोनों मैट्रिक्स बराबर है। इससे ये मतलब हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किस बराबर होगा, ए के बराबर। पार्ट है इसका कि शो दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमने प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। इसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे हम, सॉल्यूशन में देखें, वी हैव बी इज इक्वल टू क्या है 1 1 2 0। तो दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, पहली रो को उठाएं, पहला कॉलम बना दें 1 1, दूसरी रो को उठाएं, दूसरा कॉलम बना दें 2 0। ये बी ट्रांसपोज आ गया। दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लेना है। क्या करेंगे, पहली रो को उठाएंगे, पहला कॉलम बना देंगे, इसका ट्रांसपोज लेना ना, तो 1 2 इधर 1 2 हो जाएगा। अगला क्या है 1 0 रो, तो 1 0 कॉलम बनेगा दूसरा। इसको आप बेशक 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें। तो फ्रॉम, आगे लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2 क्या है, 1 में क्या है बी ट्रांसपोज है, सॉरी बी है, वो क्या है 1 1 2 0। 2 में क्या है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो क्या है, वो 1 1 2 0, दोनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 1.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पसंद करके आगे लाइक करके शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।